धर्मनगरी वृंदावन को मंदिरों के साथ साथ संतों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे दिव्य संत हुए जो भगवान कृष्ण के रूप माने जाते हैं। ऐसे ही एक संत थे चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य श्री सनातन गोस्वामी जी, जो कि वृंदावन के 6 मुख्य प्रभावशाली संतों में से एक थे। सनातन गोस्वामी समाधि के प्रबंधक गोपी किशोर गोस्वामी ने बताया कि सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य थे, जिन्होंने वृंदावन मदन मोहन मंदिर के विग्रह की स्थापना की थी। गोपी किशोर जी ने आगे बताया कि ग्रंथ समाधि को लेकर कई मत हैं। कृष्णचंद्र, जो कि सनातन गोस्वामी जी के सेवक में थे, उनके अनुसार गोस्वामी जी के द्वारा लिखे ग्रंथ अपूर्ण स्थिति में थे। साथ ही वह इतने भाव के साथ लिखे गए थे कि उनमें प्रयोग की गई संस्कृत बेहद कठिन थी, जिसकी वजह से आज के सामान्य लोग उसे अनुवाद नहीं कर सकते थे। इसीलिए सनातन गोस्वामी जी ने खुद अपने हाथों से लिखे ग्रंथों की समाधि दे दी। इसके बाद जब सनातन गोस्वामी जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने ग्रंथों की समाधि के निकट ही रहने का आदेश अपने शिष्यों को दिया। सनातन गोस्वामी अपने अंत समय तक गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। उन्होंने अपना देह सन 1558 में त्याग दिया था, जिसके बाद उनके शिष्यों और ब्रजवासियों ने अपना सर मुंडवाकर उनके पार्थिव शरीर के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की थी और मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित श्री मदन मोहन मंदिर और उनके ग्रंथ की समाधि के पास ही सनातन गोस्वामी को भी समाधि दी गई। गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षद, मुख्य पार्षद, जिनको कि चैतन्य लीला में लवंग मंजरी का अवतार भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने सुना है कि उनके ग्रंथों की समाधि भी है, तो उसकी क्या कहानी है, बताइए। ग्रंथ समाधि के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं। वास्तविकता तो कहीं लिखित में ऐसा वो नहीं है, मगर कृष्णदास ब्रह्मचारी जो सनातन गोस्वामी के सेवा में थे, उनके अनुसार जो उन्होंने बताया था, ग्रंथ जो है क्या है, अपूर्ण ग्रंथ थे। किस अवस्था में थे, या तो ये माना जाता है कि उन ग्रंथों को इतनी भावनात्मक थे कि आज का समाज उसको स्वीकार करने के लिए, क्योंकि रस से इससे और क्लिष्ट संस्कृत भाषा उसका अर्थ निकालना भी कठिन था, भ्रम भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने हाथ से इन ग्रंथों की समाधि दे दी। या तो वो अपूर्ण होंगे, या वो क्षितिविक्षित होंगे, या ये कई बार रफ वर्क लिखा जाता है वो होंगे। ये सटीक इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने सुना है वैसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो सनातन गोस्वामी जी की समाधि है, वो समाधि इस स्थान पर क्यों है, क्या कहानी है इसकी? सनातन गोस्वामी की समाधि सर्वविदित है कि ये व्यास पूर्णिमा, मुड़िया गुरु पूर्णिमा के नाम से दुनिया में प्रचलित है, मगर सनातन गोस्वामी वास्तव में गोवर्धन में चकलेश्वर पे उनकी भजन कुटी है, और गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने देह को नित्य लीला में प्रवेश किया। ऐसी अवस्था में उनके सक्सेसरों ने सर मुड़ाकर, सभी संप्रदाय के लोगों ने उनको वहाँ से सशरीर वृंदावन लाए, परिक्रमा देते हुए, महामंत्र का जाप करते हुए, गिरिराज जी सर पर रखे हुए, और यहाँ पर समाधि किया। इसके 3 अर्थ लगाए जाते। एक तो ये है कि ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं और ग्रंथ की समाधि यहाँ है, उनके निकट उनको रखा जाए। दूसरा, उनके आराध्य मदन मोहन पास में ही हैं। तो तीनों को, इन दोनों के मिक्सर के लिए हिसाब से ये स्थान कृष्णदास ब्रह्मचारी जी, उनके सक्सेसर, उन्होंने उपयुक्त समझा होगा। इसीलिए यहाँ पे मुड़िया पूर्णिमा के दिन यहाँ पे समाधि किया। पहले परंपरा ये थी कि मुड़िया गोवर्धन से निकल के वृंदावन आती थी। समय के कालांतर में वो परिवर्तन हो गया, या जो भी हुआ होगा कह नहीं सकता। यहाँ पे मुड़िया के दिन सुबह 4 बजे से सभी संप्रदाय के संत, महंत, आचार्य, भक्तगण मदन मोहन का भोग लगा के सनातन गोस्वामी को वो लोग पूजा करने आते हैं। उसके बाद अपने यहाँ गुरु पूजा करते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है।